ये जो कौमुदी थी सुदामा जी की पत्नी, ये गर्ग जी की कन्या थी। गर्ग जी महाराज ने जो भगवान के कुल पुरोहित थे, उन्होंने अपनी कन्या का विवाह रखा। इस शर्त पर विवाह होगा कि जो शास्त्रार्थ जीतेगा, शास्त्रार्थ में जो विजयी होगा, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। आसपास के सभी विद्वानों को आमंत्रित किया गया। सुदामा जी का भी गांव मथुरा के पास में ही था। मथुरा के पास एक सतवास नाम का गांव है, वो सुदामा जी का गांव है, जो बाद में सुदामा नगरी बनी। तो सभी विद्वान ब्राह्मण वहां पहुंचे हैं और शास्त्रार्थ में सुदामा जी महाराज विजयी हुए। गर्ग जी महाराज ने देखा कि सुदामा जी के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी कन्या अपना जीवन यापन कैसे करेगी। गर्ग जी ने सोचा कोई बात नहीं, सुदामा के पास कुछ भी ना हो, लेकिन मैं इसे इतना दहेज दे दूंगा कि इसे कहीं भिक्षावृत्ति के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और नोट करिए, जीवन में सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी। लोग कह देते सुदामा भिखारी, सुदामा भीख मांगता था। सुदामा ने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी, सुदामा भिक्षा मांगते थे। भिक्षा और भीख में अंतर होता है। भिक्षा का तात्पर्य होता है 7 घर हम संकल्प करके जाएं, घर से निकले कि आज 7 घर मांगेंगे, मिले चाहे ना मिले वापस आना है, ये भिक्षा है। और भीख का मतलब है जो दरवाजे दरवाजे जाकर के मांगी जाए, सुबह से शाम तक मांगी जाए, रात के 10 बजे तक मांगी जाए, उसे कहते हैं भीख। तो भिक्षा और भीख में अंतर। सुदामा भिक्षा मांगते थे, भीख नहीं मांगे वो कभी। और भिक्षा मांगने के लिए तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों में जब यज्ञोपवीत होता है तो 3 चीजें होती हैं, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। जैसे शिक्षा दी जाती है ब्राह्मण कुमार को, दीक्षा दी जाती है और बाद में भिक्षा मंगवाई जाती है कि जीवन में भिक्षा मांगने से ये भाव आए कि मान अपमान से परे हो जाओ। भिक्षा कहीं मिलेगी भी और कहीं नहीं भी मिलेगी, तो तुम्हारे अंदर सम्मान ज्यादा ना हो जाए और अपमान में ग्लानि ना हो जाए, ये भाव आता है। तो सुदामा भिखारी नहीं, सुदामा दरिद्री नहीं, सुदामा महान है, सुदामा दिव्य है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, वह कृष्ण का अंतरंग सखा जब उसका विवाह होता है कौमुदी के साथ, गर्ग जी महाराज ने सोचा इसे इतना मैं धन दे दूंगा, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रातः काल जब विदाई का नंबर आता है, इतना धन देखा। सुदामा जी ने पूछा ये सब क्या है? बोले बेटा ये तुम्हारा दहेज है। सुदामा जी ने कहा सुनो, मैं दहेज लेने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं कन्या लेने के लिए आया हूँ। कुछ कन्या और गाय लेकर के मैं अपनी कुटी में जा रहा हूँ। सुदामा जी महाराज आकुत संपत्ति को छोड़ करके गर्ग जी के घर से अपनी कुटिया चले जाते हैं। ये वैराग्य है सुदामा का, ये संतोषी ब्राह्मण है सुदामा, स्वाभिमानी ब्राह्मण है सुदामा। सुदामा जी धन से गरीब जरूर हैं लेकिन मन से गरीब नहीं है। धन से गरीब हो जाओगे चलेगा, लेकिन मन से गरीब अगर हो गए तो काम नहीं चलेगा। मन से गरीब मत होइए। ये सुदामा चरित्र की कथा हमें सिखाती है। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान भी सोचते हैं सुदामा हमारी तुम्हारी मित्रता तो बचपन की है, आज 55 का समय आ गया, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाएगी। एक बार तू मेरे घर आ जा, मैं तेरे सब कोष भर दूंगा, तुझे माला माल कर दूंगा। भगवान ने, संत कहते हैं भगवान ने एक संत का वेश बनाया। मैया सुशीला के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाई भिक्षाम देहि। अंदर से आई बाबा, आवाज आई कि बाबा इस समय मेरे यहाँ सूतक चल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल सकता। जय हो। अंदर से आवाज आती है बाबा इस समय मेरे यहाँ सूतक चल रहा है, और सूतक में ना तो दान दिया जाता है न दान लिया जाता है। सूतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता 6 सूतक, एक होता वृद्धि सूतक।
मैया सुशीला ने कहा मेरे यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताओ, ये कन्या ने जो जन्म लिया है सूतक कब खत्म होगा? तो कहा महाराज जब ये कन्या मर जाएगी तब ये सूतक खत्म होगा। संत भगवान ने कहा ओहो, लोग चाहते हैं हमारे घर में संतान का जन्म हो, वो बढ़े, हमारा नाम रोशन करे, उसका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन ये ऐसी कैसी कन्या है, कौन सी कन्या है जिसके तुम मरने के लिए तुम उत्साहित हो? कौन सी कन्या है? अंदर से आवाज आई, बाबा मेरे यहाँ एक निर्धनता रूपी कन्या ने जन्म लिया है, और जब ये निर्धनता रूपी कन्या समाप्त हो जाए तब आना, मैं आपको भिक्षा में बहुत कुछ दूंगी। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने अपने को संभाला और कहा सुशीला देवी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति के एक मित्र हैं जो द्वारिका में रहते हैं, क्यों ना एक बार उनको भेज दो उनके पास, तुम्हारी सब निर्धनता दूर हो जाएगी। पत्नी पति के अनुकूल होनी चाहिए। मैया सुशीला ने भी कहा भगवान हमारे पति देवता बड़े स्वाभिमानी है, किसी से मांगने नहीं जाएंगे। मैया सुशीला की देखिए चरित्र, उनका भी कितना उच्च कोटि का है। मैया सुशीला ने कभी भी सुदामा जी महाराज से कोई फरमाइश नहीं की कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो जानती हैं कि हमारे पति देवता बड़े स्वाभिमानी हैं, वो किसी से मांगने नहीं जाता। इसलिए जैसी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में मैया सुशीला जीवन यापन कर रही है। मैया सुशीला ने कहा सो महाराज ठीक है, मैं अपने पति देवता से निवेदन करेंगी, देखो अगर जाएंगे तो चले जाएंगे। संध्या समय आता है, सुदामा जी महाराज घर पर आते हैं। मैया सुशीला सुदामा जी महाराज के चरणों को दबा रही हैं और निवेदन कर रही हैं, स्वामी हमने सुना है कि कोई आपके बचपन के मित्र हैं, मेरे बचपन के कोई मित्र हैं आपके? भगवान ने कहा हाँ हाँ, तुमको किसने बताया? बोले मुझे पता चला है, आपने कभी मुझे बताया नहीं। अरे कभी कभी तो उनके यहाँ हो आया करिए, आने जाने से संबंध बनता है, व्यवहार बढ़ता है, जाइए ना। सुदामा जी महाराज ने कहा देखो भाई, वो है बहुत धनवान, वो है पैसे वाला, मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं उसे भेंट में भी क्या ले जाऊंगा। मैया सुशीला ने वह दौड़ करके अंदर गई, अंदर सब मटकियां देख डाली, कुछ भी नहीं मिला, रोने लगी, प्रभु ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? भक्त का जब भगवान से मिलन होता है तो पहले कई परीक्षाएं होती हैं, कई परीक्षाएं हुई इस कथा में भी, लेकिन आज कथा पूर्णता की ओर है, विश्राम दिवस की ओर है। भगवान ऐसे नहीं मिलते, बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़े प्रश्न पत्र हल करने पड़ते हैं। नवधा भक्तियों में से एक तो प्रश्न हल करना ही पड़ेगा। नवमहु जिनके एकव होई नारी पुरुष सचराचर कोई। दुनिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनी होगी जहां पर कहा जाए परीक्षा में 9 प्रश्न पूछे जाएं और कहा जाए एक हल कर दो, तुमको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये गोविंद का दरबार है, ये गोविंद की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 9 प्रश्न पूछे जाते हैं और कह दिया जाता है एक हल कर दो, तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। नारी पुरुष सचराचर कोई। मैया सुशीला 4 अलग अलग घरों में जाती हैं, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाती हैं। हमारे भक्त हमारे संत और मनीषी कहते हैं मैया सुशीला चावल तो लाई, लेकिन ये चावल है क्या? व्यास जी ने लिखा या चैत्वा चतुरो